किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर भी 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं संख्या, माना संख्या x, तो संख्या मान लिया मैंने x। अब x का 60% ज्ञात करते हैं। तो x का 60% x गुणा 60 बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यह आ जाएगा 3x बट्टे 5। अब इसमें से 60 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 60, तो इसमें से 60 घटाते हैं, 3x बट्टे 5 माइनस के 60 बराबर में हमें प्राप्त हो रहा है 60। अब x का मान ज्ञात करना है तो 60 का 95 करते हैं, 3x बट्टे 5 60, अभी माइनस की है प्लस की हो जाएगी, 60 प्लस 60 ये हो गया 120, 3x बट्टे 5 बराबर 120। हमें x का मान ज्ञात करना है। अब x का 95 करते हैं, तो x बराबर 120 गुणा 5, 3 बट्टे में आएगा 5 गुणा में 3 चौके 12, 4 बार 5 चौके 20, यानी कि 200 आंसर। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब इसको करते हैं, मान लिया 5% है, 5% को लिखते हैं 5 बट्टे 100, यानी कि 5 एकम 5, 5 में 10, यानी कि 1/20 लिखते हैं। और यह 20%, फिर 20% की वृद्धि क्या है, 20% को लिखते हैं हम 20/100, यानी कि 1/5। पहले कोई संख्या 20 थी, अब वो कितनी हो गई है 21 हो गई है। पहले कोई संख्या 5 थी, अब उसमें 1 की वृद्धि हुई तो अब वो 6 हो गई है। अब इनका गुणा करते हैं, 20 पंजे 100 और 21 गुणा 6 करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। और इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितने का अंतर आया 26 का। 26 बट्टे में लिखेंगे 100 और गुणा परसेंट लगानी है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसमें 26% की वृद्धि हुई। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको इस तरह सक्सेसिव परसेंट की ज्ञात करके भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले 5 की वृद्धि है तो 5 और फिर 20 की वृद्धि है तो इनको जोड़ते हैं, 20 प्लस 5, यहाँ पर 5 प्लस का है और 20 भी प्लस का है, इनका गुणा करते हैं और बट्टे में 100 लिखते हैं। तो प्लस गुणा प्लस प्लस आता है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो 20 और 5 हो गए 25, 20 गुणा 5 100, 20 पंजे 100, 100 से 100 कट जाएगा एक बार, ये आया 25 प्लस 1, 26% की वृद्धि हुई है। एक कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद उसमें 10% की कमी की गई, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो उसके वेतन को हम तो 100% मान लेते हैं। तो वेतन पहले 100 था, अब उसमें 15% की वृद्धि की गई तो 115 बट्टे 100 लिखेंगे। फिर उसमें 10% की कमी की गई है तो उसको 90, 100 में से 10 गया तो 90 बचे, 90 बट्टे 100, 100 से 100 गया, एक जीरो से एक जीरो। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 9 पंजे 45, यहाँ से 4, 9 एक 9 4 13, यहाँ से 1, 9 एक 9 1 10, 10 का भाग लेंगे तो 103.5। अब इसको 100 में से, इसमें से 100 घटा देते हैं, 103.5 माइनस 100, यानी कि 3.5% की वृद्धि हो गई। और इसको सेकंड मेथड से करते हैं, तो सक्सेसिव परसेंट से करते हैं। पहले 15% की वृद्धि हुई तो प्लस की 15, फिर 10% की कमी हुई है तो इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस के 10। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो प्लस गुणा माइनस आता है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, और 15 गुणा 10 और बट्टे में लिखते हैं इसके में 100। 15 में से 10 गया तो बचे 5, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, 15 में 10 का भाग गया तो 1.5, अब 5 में से 1.5 घटाते हैं तो 3.5 आता है, इतने की 3.5 प्लस का आ रहा है तो इतने की वृद्धि हो गई। तो 15% की वृद्धि हुई है तो 15% को हम लिखते हैं 15/100, यानी 5 या 15, 5 दूनी 10 और 0 20/3 लिखते हैं। और 10% को लिखते हैं हम 1/10, यानी पहले 20 में 3, पहले कोई धन हमारा 20 था, उसमें 3 की वृद्धि हुई है तो वो 23 हो गया पहले। इसके बाद में कोई धन 10 है,
उसमें फिर एक की कमी हुई है, यहाँ पर कमी की गई है, तो 10 से कितना हो जाएगा 9। अब इनका गुणा करते हैं, 20 गुणा 10 हो जाएंगे 200, और 9 का गुणा 3 से करते हैं, 9 3 27 हासिल 2, 9 2 18 और 2 हो गए 20। अब इनमें कितना परिवर्तन हुआ है, 200 से 7 हुआ है तो 7 की वृद्धि हुई है, 7 भट्टे में लिखेंगे 200, गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 का 7 में भाग देंगे तो 3.5% की वृद्धि हुई है। एक नगर की जनसंख्या 5000 थी, यदि पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 11% की कमी हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी। तो हम देखते हैं, सक्सेसिव परसेंट से करते हैं। पहले 20% की वृद्धि होती है यानी प्लस का 20, और दूसरे वर्ष में 11% की कमी होगी तो -11। अब प्लस गुणा माइनस, माइनस आता है इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, 20 गुणा 11 बट्टे में 100, 20 में से 11 गया तो बचे 9, और यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 11 दोनों 22, 22 में 10 का भाग देंगे तो 2.2, यानी कि 9 में से 2.2 घटाते हैं तो 0.8, 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, इतने की क्या होगी, प्लस में आ रहा है तो इतनी की क्या होगी, वृद्धि हो गई। यानी कि कोई पहले 5000 था तो 5000 में 6.8 की हमें वृद्धि करनी है, तो 5000 गुणा 6.8 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, अब गुणा करते हैं 0, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 की 30 4 34, एक संख्या पॉइंट लगा देते हैं, 340 की वृद्धि हो गई, तो ये आया है वृद्धि, 340 की वृद्धि होगी, यानी कि 5000 में 340 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5000 प्लस 340 यानी कि 5340, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या हो जाएगी। अब इसको सेकंड मेथड से करते हैं, तो पहले 20% की वृद्धि हुई है, 20 को लिखते हैं हम 1/5, दूसरे में 11% की कमी हुई है, 11% लिखते हैं हम 11/100, कर तो किसी से नहीं रहा। पहले कोई धन 5 था, उसमें 1 की वृद्धि हुई तो 5 + 1 6, फिर बाकी उसके बाद में 100 था तो उसमें 11 की कमी हो गई, तो बचा कितना, 100 में से 11 घटाते हैं तो बचा है 89, 5 गुणा 100 करते हैं 500, यहाँ 89 गुणा 6 करते हैं, 6 नाम 54 हासिल 5, 6 अट्ठे 48 और 5 हो गए 53, यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी 5000 थी, यानी पहले कितना है 500, तो 500 की वैल्यू 5000 के बराबर है, तो 500 की वैल्यू 5000 के बराबर है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा 10, तो ये आ जाएगा 5340, यही आंसर है। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आकार की त्रिज्या 20% की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई, फिर ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करते हैं, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या पहले हमारी r 20% की वृद्धि होती है, 20 को लिखते हैं हम 1/5, पहले 5 थी फिर 6 हो गई, ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो पहले 5 थी अब 1 की कमी हो जाएगी तो 4 हो गई। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r²h, या इसमें पाई तो कांस्टेंट रहेगा, r²h त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है तो इसको लेते हैं हम r², यहाँ पे r 2 बार है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं r2 r और एक बार लेना पड़ेगा हमें h, तो पहले 5 थी r फिर 6 हो गई, फिर 5 पहले 5 फिर 6, ऊंचाई में कमी हुई थी, पहले 5 और फिर 4, अब तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 125, अब यहाँ 6 चौक 6 छक 36, 36 गुणा 4 करते हैं तो 36 गुणा 4, 6 चौक 24, 4 3 12 और 2 14, 144 हो गया। अब इसमें देखते हैं कितने का परिवर्तन हुआ है, तो 144 में से 25 घटाते हैं तो 17 आता है, 17 नहीं 19,
तो 144 में से 125 घटा देते हैं तो 19 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम 19 बट्टे में लिखते हैं 125 गुणा कर देते हैं 100 से। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 19 गुणा 4 करते हैं 19 चौके 76, 76 में 5 का भाग दे देते हैं। 5 एकम 5 बचे 2, 25 पच्चम 25 बचाए 5 गुना 10, यानी 15.2% की वृद्धि हो जाएगी। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई, फिर ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करते हैं। यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या पहले हमारी r 20% की वृद्धि होती है, 20 को लिखते हैं हम 1/5, पहले 5 थी फिर 6 हो गई। ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो पहले 5 थी अब 1 की कमी हो जाएगी तो 4 हो गई। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, या इसमें पाई तो कांस्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर एच त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है तो इसको लेते हैं हम आर स्क्वायर, यहाँ पे आर 2 बार है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आर को आर आर, और एक बार लेना पड़ेगा हमें एच। तो पहले 5 थी आर फिर 6 हो गई, फिर 5 पहले 5 फिर 6, ऊंचाई में कमी हुई थी पहले 5 और फिर 4, अब तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 125। अब यहाँ 6 चौक 6 छः 36, 36 गुणा 4 करते हैं तो 36 गुणा 4 6 चौक 24, 4 3 12 और 2 14, 144 हो गया। अब इसमें देखते हैं कितने का परिवर्तन हुआ है, तो 144 में से 25 घटाते हैं तो 17 आता है, 17 नहीं 19, तो 144 में से 125 घटा देते हैं तो 19 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम 19 बट्टे में लिखते हैं 125 गुणा कर देते हैं 100 से। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 19 गुणा 4 करते हैं 19 चौके 76, 76 में 5 का भाग दे देते हैं। 5 एकम 5 बचे 2, 25 पच्चम 25 बचाए 5 गुना 10, यानी 15.2% की वृद्धि हो जाएगी। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई, फिर ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करते हैं। यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या पहले हमारी r 20% की वृद्धि होती है, 20 को लिखते हैं हम 1/5, पहले 5 थी फिर 6 हो गई। ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो पहले 5 थी अब 1 की कमी हो जाएगी तो 4 हो गई। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, या इसमें पाई तो कांस्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर एच त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है तो इसको लेते हैं हम आर स्क्वायर, यहाँ पे आर 2 बार है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आर को आर आर, और एक बार लेना पड़ेगा हमें एच। तो पहले 5 थी आर फिर 6 हो गई, फिर 5 पहले 5 फिर 6, ऊंचाई में कमी हुई थी पहले 5 और फिर 4, अब तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 125। अब यहाँ 6 चौक 6 छः 36, 36 गुणा 4 करते हैं तो 36 गुणा 4 6 चौक 24, 4 3 12 और 2 14, 144 हो गया। अब इसमें देखते हैं कितने का परिवर्तन हुआ है, 44 में से 125 घटा देते हैं तो 19 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम 19 बट्टे में लिखते हैं 125 गुणा कर देते हैं 100 से। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 19 गुणा 4 करते हैं 19 चौके 76, 76 में 5 का भाग दे देते हैं। 5 एकम 5 बचे 2, 25 पच्चम 25 बचाए 5 गुना 10, यानी 15.2% की वृद्धि हो जाएगी। आय को हम इनकम कहते हैं, यानी आय से डिनोट करते हैं, और एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसे ई से व्यक्त करते हैं, और बचत को हम सेविंग कहते हैं। मासिक का मान लेते हैं हम 100% है, और बचत हमारी 17% है,
तो यानी कि 100 का 70% 17 ही होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति 100 में से 17 बचा रहा है तो उसने खर्च कितना किया होगा, तो 100 में से 17 घटा देंगे, 100 में 17 घटा देंगे, यानी कि हमारी आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा आ जाएगा। यानी कि खर्च निकालना है तो 100 में से 17% घटाते हैं तो ये कितना बचा है, 83% बचा है, यानी कि 83% हमारा खर्च है। तो यहाँ पर खर्च कितना दे रखा है, 4,980 दे रखा है, तो यानी 83% का जो मान है वो 4,980 के बराबर है। तो 83% इक्वल होगा 4,980 के। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय हमारी है 100%, तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तीर लगाते हैं, क्या करते हैं, तीर लगाते हैं, यानी कि इसका तिरछा गुणा करते हैं और जो शेष बचता है उसका भाग देते हैं, यानी इसका गुणा करते हैं और इसका भाग देते हैं। 4,980 गुणा 100 बट्टे में 83। अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी कर तो किसी से नहीं रहा है, 83 का इसमें भाग दे लेते हैं सीधा। यानी कि 83 का इसमें भाग दे लेते हैं, मतलब वो 6 बार जाना चाहिए। 6 × 18, 6 × 48 और 1 49 हो गए, 0 और 0 लिख देते हैं, यानी 60 बार जाएगा। इससे घटा 60 बार, 60 गुणा 100 करते हैं तो आ जाएगा 6,000 रुपये। तो उसकी मासिक आय 6,000 रुपये है। 83% का मान दे रखा है हमारे पास, 83% का मान है 4,980, तो 1% का मान क्या होगा, 1 का मान निकालने के लिए भाग दे देते हैं 83 का, 83 का इसमें भाग देते हैं, लोग 6 बार कट जाएगा, ये 60 बार कट जाएगा। अब हमें 100 का मान ज्ञात करना है, 100% का, क्योंकि हमारा मासिक आय हमारी 100% है, 100 से गुणा कर देते हैं, 60 गुणा 100 आ जाएगा ये 6,000 रुपये आंसर। कोई व्यक्ति मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है, तो अतुल की मासिक आय कितनी है। यानी कि मासिक आय मान लेते हैं हम 100 माना आय, उसकी इनकम मान लेते हैं हम 100% है। अब 100 में से 15% की बचत करता है तो खर्चा कितना कर रहा होगा, तो यानी कि आय में से खर्चे को घटा, बचत को घटा देंगे तो खर्चा आ जाएगा। जैसे कि हम 10 रुपये कमाते हैं और 4 रुपये की बचत करते हैं, यानी हमने कमाया था 10 रुपये और बचत किए खर्चा करने के बाद हमारे पास 4 रुपये बचे, तो हमारा खर्चा कितना होगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा। तो ऐसे ही बचत की है 15% की, 15% की बचत करता है, 15% की बचत करता है, यानी कि 100 में से 15, खर्चा कितना होगा, तो खर्च कितना किया होगा, तो 100 में से 15 घटाते हैं, यानी कि 85% खर्च किया होगा। तो कितना खर्च किया होगा, 85%। उसने खर्चा दे रखा है 5100 रुपये, तो यानी 85% का मान 5100 रुपये के बराबर है, 85% 5100 के बराबर है। तो यानी 1% का मान कितने के बराबर होगा, तो 5100 बट्टे में लिखते हैं 85। अब इसमें 85 का भाग दे देते हैं, देखते कितना आता है, 17 से काटते हैं, 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 0 0 और 5 से काटते हैं, 5 × 6 = 23 और 0 की 0। 1% का मान 60 है तो 100% का मान होगा 6,000। यानी कि मासिक आय कितनी में थी, 100, तो 100 गुणा 60 करते हैं तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% व्यय करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं हम आय और यहाँ ले लेते हैं व्यय और यहाँ लिख देते हैं हम बचत। आय को मान लेते हैं 100%, आय का 65% व्यय करता है तो बचेगा कितना, 35% बचेगा।
100 में से 65 गया 35। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी पहले आय 100 थी तो 100 का 20% 20 होगा, 100 में 20% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा, आय हो जाएगी अब 120 वृद्धि होती है। और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। व्यय कितना है 65 है, तो 65 का 10% याद करते हैं। 65 का 10% यानी बट्टे में 100 कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। तो इसमें 65 में 6.5 की वृद्धि होती है, तो 65 में 6 की वृद्धि करते हैं, 6 और 5 11, 71.5 की वृद्धि होती है। अब 120 में से 71.5 घटाते हैं, देखते हैं कितना बचता है। तो 120 में से 71.5 घटाते हैं, 5, 9 में से 1 गया तो 8, 11 में से 7 गए तो 4, यानी कि हमारी बचत अब आएगी 48.5। अब इसमें पूछा गया है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले बचत 35 थी, अब कितनी हो रही है 48.5, कितना डिफरेंस आया है तो देखते हैं 13.5 का डिफरेंस आया है। 48 यानी 13.5 बचत बढ़ गई है। तो देखते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले बचत थी, बचत में वृद्धि हो गई 13.5 की। तो पहले आय बचत थी हमारी 35, गुणा कर देते हैं 100 से, तो 5 से काट दे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 0। अब इनका गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10, हासिल 1 2 3 6 और 1 7, 2 1 2 0, ये हट जाएगा। अब 7 से इसमें भाग दे देते हैं, 7 तिया 21, बचे 6, 60 हो गए, 7 8 56 होता है, बचे 4, 4/7%, 38 सही 4/7%।